हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, आप पीछे लिखा हुआ देख रहे होगे। ठीक है, तो हम एक एक चीज पे बात करने वाले हैं, किस चीज के वैकेंसी होने वाले हैं, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ठीक है, एक एक के ऊपर हम बात करेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट है और कब इसके फॉर्म खत्म है ना। क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, एक एक पे हम बारीकी से बात करेंगे, पर वीडियो में शुरू से और आखिर तक बने रहिए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। तो जो ये वैकेंसी निकली है वो निकली है एनवीएस की तरफ से, यानी कि नवोदय नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। ठीक है, ये नॉन इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट होती है। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं वो है नॉन टीचिंग, है ना। नॉन टीचिंग यानी कि जो टेंथ से या ट्वेल्थ से है, जिसके जो फॉर्म हो गए, या तो टेंथ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने टेंथ किया रखा है, और या आपने ट्वेल्थ कर रखे तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसकी टोटल पोस्ट की। टोटल पोस्ट जो है इसमें, है ना, ये टोटल पोस्ट 5,841 होने वाली है ना, 5,841 होने वाली है। लेकिन ये टोटल पोस्ट है जिसमें टीजीटी पीजीटी, ये प्रिंसिपल वगैरह, ये सारी पोस्ट भी इसमें इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो करने वाले हैं नॉन टीचिंग के बारे में। ठीक है, तो जो इसके फॉर्म स्टार्ट है वो 14 नवंबर से स्टार्ट है ना, और 14 नवंबर से और 4 दिसंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 20 दिन का आपके पास समय है, बहुत कम समय इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आज ही आप जाके फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट दिनों में इसकी साइटें बहुत ज्यादा बिजी चलने लगती है। ठीक है, तो आप ये समझेगा कि आज ही आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है ना। आपको जो स्कूल वगैरह में, कॉलेजों वगैरह में, ये नवोदय विद्यालय में आपको नॉन टीचिंग के, यानी आपको पढ़ाना नहीं है, जो और वर्क होता है, जैसे एलडीसी की पोस्ट हो गई, है ना, एमटीएस की पोस्ट हो गई, उसके ऊपर हमें वर्क करने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जाम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसमें 2300 रुपये आपकी फीस होने वाली है, प्लस 500। आप इसमें प्लस 500 और कर लीजिएगा। ठीक है, 2300 प्लस 500 ये होने वाले प्रिंसिपल के लिए। और जो टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट है उसके लिए कितने हैं, 500 रुपये आपके होने वाले हैं। ठीक है, 2300 रुपये इसमें, और 1500 रुपये इसमें टीजीटी के लिए होने वाले हैं। प्लस इसमें भी आप 500 रुपये कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी आप 500 रुपये कर लीजिए, यानी कि टोटल 2000 रुपये, 2000 तो फीस होने वाले किसके, टीजीटी और पीजीटी की। और 2300 और 500 रुपये और इसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि 2800 टोटल प्रिंसिपल के लिए फीस होने वाली है। ठीक है, लेकिन जो हमारी काम की चीज है, जो हम नॉन टीचिंग वाले जो है, यानी कि जेएसए और लैब अटेंडेंट और एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए 1200 रुपये आपको फीस देनी होगी। कितनी, 1200, प्लस इसमें भी आप 500 रुपये ऐड कर लीजिए, यानी कि टोटल आपको 1700 रुपये आपको फीस फिल करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो और हम बात करने वाले हैं आप इसकी एज की। एज इसमें कितनी रहने वाली है, एज आपकी इसमें 18 से और 50 साल तक रहने वाली है। यानी कि पोस्ट वाइज इसमें आपकी एज को देखा जाएगा। मैक्सिमम जो एज है वो 27 है, 27 है। और जो प्रिंसिपल टीजीटी ये वगैरह, यहाँ तक इसकी 50 साल तक भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेकिन जो जीएससी की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की, एमटीएस की जो पोस्ट है, उसमें केवल लगभग 30 के अराउंड ही आपकी मैक्सिमम एज इसमें मांगी जाएगी। ठीक है, आपको रिलैक्सेशन मिलके शायद 32 35 तक हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि 27 28 तक ही आपकी जो मैक्सिमम एज आपकी मानी जाएगी। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग की बात करने वाले हैं। टोटल फॉर्म जो आए हैं वो तो आए हैं 5,841, लेकिन जो अलग अलग वैकेंसी जिनकी हम बात करने वाले हैं, यानी कि जेएससी की जो जो ट्वेल्थ से है ना, टेंथ, जो ट्वेल्थ से है जेएससी की, और जेएससी दूसरे वाले, ये तो हाई क्वार्टर आरओ बोलते हैं इसको। और इसका जो पोस्ट है वो कितनी है, 552 पोस्ट होने वाली है, ये भी ट्वेल्थ से है। और जो एमटीएस की जो पोस्ट है इसमें, उसमें 24 पोस्ट है, जो जो किससे, ट्वेल्थ से। ये ट्वेल्थ से, टेंथ से, सॉरी, ये टेंथ से, ट्वेल्थ से नहीं है। ठीक है, जो एमटीएस की पोस्ट है वो किससे, टेंथ से है। ठीक है, और जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है उसमें वो 165 पोस्ट हमें देखने को मिलती है, और ये किससे है, ट्वेल्थ है। जिसने भी ट्वेल्थ कर रखी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, वो इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और जेएसए के लिए 10th+2 चाहिए, और जेएसए जो दूसरे वाली है उसके लिए आपको 12th चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर आपने ट्वेल्थ का रखी है या टेंथ का रखी है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। ठीक है, और हम इसके अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसका। इसके देखिए, दो
दो फेजेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। तो टीयर 1 में हम बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है रीजनिंग है और मैथ आता है, इसमें कंप्यूटर आता है, जीएस आती है, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। लगभग छह छह सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग 20 नंबर की आती है और एक 20 क्वेश्चन की आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल जो हो गए यहाँ पे हमारे 60 मार्क्स हो गए किसकी, रीजनिंग के, ठीक है। वो सब वो ऐसे मैथ का होता है, तो 60 मार्क्स हो जाएंगे किसके, मैथ के, कंप्यूटर के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यहाँ भी 60 मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ भी 60 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 30 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो है ये ओवरऑल 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। 300 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स है, ठीक है भाई। ध्यान रखना है एक क्वेश्चन कितने का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो कितने हो गए टोटल आपको, कितने हो गए, 60 मार्क्स हो गए, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग की इसमें होती है ना। वो जो टीयर 2 है, टीयर 2, अच्छा ये आपको बहुत ध्यान से रखना है कि ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया टीयर 1 का, ये ओनली एमटीएस को छोड़कर, एमटीएस को छोड़कर 1 2 3 ये जो 3 पोस्ट है नॉन टीचिंग की, जो तीनों पोस्ट है इनके लिए, जेएस से आरओ हाई क्वार्टर के लिए, जेएस से इसके लिए, जेएनवी के लिए और लैब अटेंडेंट के लिए, ये वाला फर्स्ट होने वाला है टीयर 1। लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट के लिए ये मैंने आपको, ये एमटीएस की पोस्ट के लिए ये मैंने आपको लिख दिया है, एमटीएस की पोस्ट के लिए ये मैंने आपको लिख दिया है कि ये जो सिलेबस होने वाला है एमटीएस की पोस्ट के लिए होने वाला है, ठीक है। इसमें जीएस होती है और हिंदी होती है, इसमें 20 नंबर की है ना। सॉरी, एक मिनट रुकिए। ये कितने हो गए मार्क्स, 60, और ये कितने हो गए, 80, और 20 नंबर के इसमें क्या होते हैं, 20 मार्क्स की इसमें हिंदी होती है, ठीक है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो कितने हो जाते हैं यहाँ भी 60, और यहाँ पे भी 60 हो जाते हैं। और सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाता है, 3 से 120, कितना जाएगा 120, और यहाँ पे कितना जाएगा 60, और यहाँ पे भी कितना जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल मार्क्स यानी कि 300 मार्क्स का यहाँ पे भी एग्जाम हमारा होने वाला है। यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 तो क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे हमारा एग्जाम होने वाला है एमटीएस की पोस्ट का, ठीक है। लेकिन जो टीयर 2 है, टीयर 2 में आप ध्यान रखिएगा, टीयर 2 में जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे एमक्यूसी बेस्ड, यानी कि आपकी जैसे ये जैसे फर्स्ट टीयर 1 में क्वेश्चन पूछ जाएगा यानी कि मल्टीपल चॉइस, ठीक है। लेकिन जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है, वो आपको लिखने पड़ेंगे, हाथ से लिखने पड़ेंगे। इसलिए इसका जो टाइमिंग होता है आपको 2.5 घंटे में पेपर सोल्व करना होता है, क्योंकि आपको इसमें टिक नहीं करने, आपको इसमें क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी वो क्वेश्चन दे दे कि बताइए सारथी का स्तूप कहाँ पर है, वो आपको टिक नहीं करना, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव से बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि 40 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे, 40 मार्क्स तो ये हो जाएगा और 60 मार्क्स ये हो जाएंगे, यानी कि टोटल 100 नंबर का यहाँ पे भी एग्जाम हमारा होने वाला है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। आपको एग्जाम फीस और जितने भी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताए हैं सब आपको, और इसमें जो है मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट से यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और आज ही इसका फॉर्म फिल कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं इसकी सैलरी जो रहने वाली है लगभग, है ना, इसकी जो सैलरी लगभग होती है 45 प्लस होती है ना, 45 इसकी प्लस इसकी क्या होती है, सैलरी होती है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आप इसका जो एग्जाम होने वाला है लगभग इसका 20, इसका जो एग्जाम होता है बहुत जल्दी हो जाता है इसका, लगभग 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी के बाद इसका एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा दिन नहीं है हमारे पास, लगभग 2 महीने भी पूरे नहीं है, ठीक है। तो आज इसको अभी से फॉर्म भर के इसका आप तैयारी करनी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और जो आपको कोई भी क्यूरीज है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।